जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको जो है HRMS के बारे में बताऊंगा। HRMS पे एंट्री होने के बाद ही आपको सैलरी मिलती है। यानी बिहार सरकार के जितने भी एम्प्लॉई है, या आप बिहार एसएससी के थ्रू गए हो, या बिहार दरोगा के द्वारा गए हो, या बीपीएससी के द्वारा गए हो, सभी के लिए जो है HRMS फॉर्म भरना पड़ता है। इसके बाद ही जो है आपको सैलरी मिलती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि HRMS फॉर्म कैसे भरा जाता है। कहीं आप थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मेरा ही फ़ोटो है। नाम तो मेरा आप जानते ही है। और यहाँ आपका जो फर्स्ट नेम होगा, उसका मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, उसके बाद आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो हाइट है आप सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा। फादर्स नेम लिख सकते हैं, मदर्स नेम लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है आप में, वो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका जो है मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या नहीं है, उसके बाद में लिख लीजिएगा। और अगर पत्नी है तो नीचे उसका नाम लिख दीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो है हैंडीकैप्ड के लिए देख लेते हैं। तो हैंडीकैप्ड यदि है तो यहाँ यस कीजिएगा, यदि नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपका जो है पर्सनल डिटेल्स आएगा। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आपको जो है ब्लड ग्रुप, उसके बाद मेल आईडी, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, नीचे नेशनलिटी लिखना है। उसके बाद आपका प्रान नंबर जो है, पैन नंबर लिखना है। उसके बाद आपको प्रान टाइप में आपको प्रान नंबर अपना जो आपका बना होगा वो प्रान नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद जो है यहाँ आपको आधार कार्ड लिखना है। और उसके बाद ये सोशल कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस लिख दीजिएगा। पहला में आपका जो गांव है, उसके बाद जो आपका थाना जहाँ पड़ता है, उसके बाद स्टेट कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, लास्ट में अपना पिन कोड आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जहाँ पर लड़के लोग आके फंसते हैं वो यही है। जैसे कि आप जो है एम्प्लॉय टाइप्स, आप स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो आप यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ सर्विस टाइप, तो आपका एक सिविल सर्विस है, सिविल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और यदि आप फोर्स में होते या बिहार पुलिस में होते तो वहाँ आप अपना जो आपका जो डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैडर यहाँ पे कौन सा आपका कैडर है तो ग्रुप सी है। यदि कोई बीपीएससी का ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पे ग्रुप बी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, तो कौन सा डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पंचायती राज डिपार्टमेंट लिखिएगा। यदि आप निम्न वर्गीय लिपिक है जीएडी वाले से तो जीएडी लिख सकते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है वो रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है, तो मैंने यहाँ पे अपना ये डिटेल्स लिख दिया है। करंट डिपार्टमेंट भी आपको यहीं पे देना पड़ेगा। और करंट डेजिग्नेशन आपका क्या है तो यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो करंट ऑफिस आप कहाँ पोस्टेड है वो यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी आप किसके थ्रू आए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम बीएसएससी के थ्रू आए हुए हैं तो यहाँ बीएसएससी लिखिए। अगर बीपीएससी है तो बीपीएससी लिखिए। यदि बीपीएसएससी है, यदि आप दरोगा या बिहार पुलिस में है तो यहाँ बीपीएसएससी आपको लिखना होगा। उसके बाद जो है आपको जो है कौन सा ऑर्डर इशूइंग ऑफिस यानी अथॉरिटी, यानी आप किसके द्वारा जो है नियुक्ति किए गए हैं, तो जो यहाँ के जो डीएम साहब है वही आपको जो है नियुक्ति करते हैं। तो उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर, मतलब जो लेटर निकला होगा, यहाँ बहुत सारे लड़के लोग कंफ्यूज किए होंगे क्योंकि एक लेटर नंबर जो है डीबी का होता है और एक लेटर नंबर जब आपको बोलेगा योगदान करने के लिए वो लेटर नंबर। तो जब योगदान करने के लिए आप आइएगा तो वही जो लेटर नंबर लिखा हुआ रहता है उसी का लेटर नंबर और यहाँ पे दिनांक लिखना होता है। सिंपल सी चीज़ है, आपको जो नियुक्ति पत्र मिली होगी उसमें जो पत्रांक और दिनांक लिखना है वही यहाँ पे जो आपको लिख देना है। उसके बाद जब आपने ज्वाइनिंग किया वो लिखना है और किस टाइम में ज्वाइन किया है वो आपको यहाँ पे भरना है दोस्तों। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ कि नीचे आपको अपना साइन करना है। उसके बाद इसके साथ आपको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी आप जल्दी से देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एम्प्लॉय डिटेल्स एनेक्सर 2A भरना होगा, जहाँ आपको फुल नेम लिखना पड़ेगा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, जेंडर लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम। उसके बाद अगर ये वाइफ है तो यहाँ पर वाइफ का नाम लिख दीजिएगा। एम्प्लॉय टाइप में यहाँ पर आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट लिखना होगा। क्वालिफिकेशन क्या है आपको यहाँ पर लिखना होगा। यदि आप एमएससी की हैं तो एमएससी लिखिए, इंटर की है तो इंटर लिख कीजिए। जहाँ तक आपने पढ़ाई किया है वो अपना यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है सर्विस टाइप आपका क्या है तो आपका सिविल स्टेट गवर्नमेंट है। और नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन, रिलीजन हिंदू, यदि आप मुस्लिम से बिलोंग करते हैं तो मुस्लिम लिखिए, सिख है तो सिख लिखिए, ईसाई तो बहुत कम ही होंगे। सोशल कैटेगरी में आप अपना यहाँ पर सोशल कैटेगरी लिख सकते हैं, बीसी ईबीसी और जनरल यूआर
SC ST ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रान नंबर आपको अपना लिखना होगा, जो प्रान नंबर 11 नंबर का आता है वो आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैन नंबर, आधार नंबर और अपॉइंटमेंट एज। देखिए यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट बाय होगा, यानी आप किसके द्वारा किए हुए हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि मैंने भी अपने क्लर्क से पूछा था तो वो भी बस यही बताया कि यहाँ जो है आपको जो DM किस कहाँ के आप DM के थ्रू आप अपॉइंट हुए हैं वो यहाँ पे आपको जो है लिखना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पेरेंट डेजिग्नेशन यहाँ प्रेजेंट होगा, इसलिए यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना करंट डेजिग्नेशन लिखा है। अपॉइंटमेंट डेट लिखा होगा, सॉरी अपॉइंटमेंट डेट यानी कब ये इशू हुआ था वो डेट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर का जो डेट है वो लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अगर आपको सेम ऐसा ही फॉर्मेट आ रहा है तो यहाँ जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर का जो डेट होता है वो यहाँ लिखना है और यहाँ नंबर लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिस तारीख को जो है आप ज्वाइन किए हो यहाँ पे आप वहाँ वो डेट लिख दीजिएगा 22 नंबर में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ सैलरी इंक्रीमेंट ये हमारा नहीं हुआ तो यहाँ आप एनएल लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं या डैश दे सकते हैं, तीनों में से एक कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे भरना होगा। पे कमीशन आप किस पे कमीशन के थ्रू करंट में जो है भर्ती हुए तो 7 पे कमीशन के अनुसार। उसके बाद पे बैंड लाइव यानी सेकंड लेवल यानी पंचायत सचिव है तो थर्ड कीजिएगा, कनीय लेखा लिपिक है तो वहाँ फोर्थ कीजिएगा। अपना बेसिक पे जो है अब यहाँ आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो करंट जो ग्रेड अमाउंट है यहाँ 1900 2000 है तो 2000 लिखिएगा। इस तरह से आप लोग जो है लिख सकते हैं। और यहाँ दोस्तों लास्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर DA की बात की, जो करंट DA है वो 38% है। उसके बाद जो है क्या आप गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड किए हैं, यस है, अगर आपने लिया है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नहीं लीजिएगा। और HRA रेट जो है 6% है। मेडिकल अलाउंस है 1000 रुपये। और यहाँ आपको जो है अपना एड्रेस देना होगा ब्लॉक और पंचायत के साथ साथ। उसके बाद सब कुछ अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ भरना होगा। और उसके बाद दोस्तों हम लोग इसके नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और दोनों जगह दोस्तों यदि प्रेजेंट और परमानेंट दोनों में सेम अपने घर का ही एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर अस्थायी तरह से रह रहे हैं। तो मैं यही सजेशन करूँगा कि आप दोनों जगह प्रेजेंट और परमानेंट में सब दोनों जगह जो अपने घर का ही एड्रेस दीजिए। उसके बाद जो हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, फुल नेम ऑफ फैमिली नॉमिनी। आप नॉमिनी किसको घोषित कर सकते हैं, यदि वाइफ को करना चाहते हैं वाइफ का नाम लिखिए, फादर को करना चाहते हैं तो फादर को लिखिए, यदि मम्मी को लिखना है तो मदर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। फुल नेम लिखना पड़ेगा, रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा और डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। और इज हैंडीकैप्ड, क्या वो हैंडीकैप्ड है तो यस तो होंगे तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो शेयर कितना % शेयर आप उनको जो है देना चाहेंगे तो यहाँ आप 100% लिखिएगा, ठीक है। 100% शेयर उन्हीं को जाएगा। अगर आपका जो है यहाँ पे देखिए कोई माइनर होता है, नहीं जो छोटे होते हैं, यदि वो आपका नॉमिनी कोई छोटा बच्चा है, मतलब होता है कि कोई अपने बच्चे को बना लिया नॉमिनी, तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा, रिलेशनशिप लिखना पड़ेगा और उसका जो है उसके गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिस अकाउंट में आपको पैसा आने वाला है वहाँ आपको डिटेल्स यहाँ लिखना पड़ेगा कि अकाउंट नंबर। मैं आपको सजेशन देता हूँ SBI का ही आप लोग जो है अकाउंट खुलाइएगा तो बढ़िया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है IFSC कोड उसका, और बेसिक पे जो है कितना उसका बेसिक पे है। उसके बाद ग्रेड पे जो है 1900, और अगर आपका कौन सा ग्रेड पे में आप जॉब किए हैं वो देख लीजिएगा। उसके बाद स्पेशल पे, देखिए स्पेशल पे जो है यहाँ पे बिहार सरकार में कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है स्पेशल पे कुछ नहीं मिलेगा। जो DA है वो 38% है। डियरनेस पे कुछ नहीं है। हाउस रेंट अलाउंस जो है 6% है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ 0 है। मेडिकल अलाउंस जो है यहाँ 1000 रुपये है। अदर अलाउंस में नॉट एप्लीकेबल। बेसिक पे में जो है यहाँ नॉट एप्लीकेबल। इनकम टैक्स नॉट एप्लीकेबल। GPF कंट्रीब्यूशन जो है आप नॉट एप्लीकेबल लिखोगे। उसके बाद हाउस रेंट डिक्लेरेशन जो है इसमें NA लिख दीजिएगा। NPS कंट्रीब्यूशन यानी आप NPS में कितना % जो करते हो तो 10% किया जाता है बेसिक और DA का, ठीक है। बेसिक और प्लस DA का जो है 10% जो है यहाँ पे NPS में कंट्रीब्यूशन किया जाता है। उसका GIS में आप 30 रुपये लिख दीजिएगा। इतना करके आप फॉर्म जो है अपने अंचल कार्यालय में नाजिर बाबू या किसी अन्य कलर के जो आपको अथॉरिटी है जो कि सैलरी से रिलेटेड काम करते हैं आप उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद जल्द ही आपका सैलरी चालू हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जल्द से जल्द हम सभी को जो है सैलरी मिले, क्योंकि सैलरी जो है हमारा अधिकार होता है और जितना जल्दी मिल जाए उतनी अच्छी हमारे और हमारे फैमिली के लिए होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।